वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो फ़िज़िक्स की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए 11वीं क्लास है और पेपर है जनाबे वाला हमारे पास फ़िज़िक्स का। आज की इस वीडियो में हम दो पेपर आपके साथ शेयर करेंगे और ये पेपर हैं 2020 में जो बोर्ड ने पेपर बनाए थे, ये वो हैं। फ़र्स्ट टाइम का भी आपके साथ शेयर करेंगे और सेकंड टाइम का। और मज़े की और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि दोनों पेपर्स की हलशुदा मारूज़ी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। तो सबसे पहले जो सब्जेक्टिव पेपर है पहले ग्रुप का, मॉर्निंग का जो पेपर है 11वीं क्लास का फिजिक्स का, वो देख लेते हैं। सेक्शन 1 है जी, टोटल नंबर आपके पास 68 होंगे। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जी। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रैंडम मैटर एंड हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड। ठीक है जी, तो दूसरा क्वेश्चन देख लें जी। इफ़ अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ ऑल्सो एन एक्यूरेट मेजरमेंट, एक्सप्लेन योर आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, बेहतर है कि आप इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लें और स्नैपशॉट ले लें या वीडियो को डाउनलोड कर लें। ठीक है, जब वीडियो को डाउनलोड करेंगे आपके पास महफूज हो जाएगी और आप सारे इजीली इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें से ये आपको 8 क्वेश्चन करने होंगे। हर क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। ये टोटल पोर्शन 16 नंबर का होगा। ये भी सारे के सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। एक बात आपने इसे नशीन रखनी है कि जितने भी क्वेश्चन पेपर्स मैं आपके साथ बोर्ड के ऑफिशियल शेयर कर रहा हूँ, ये आपने सारे के सारे क्वेश्चंस अलॉन्ग विद सॉल्व्ड ऑब्जेक्टिव पेपर्स लाजमी तैयार करने हैं ताकि आप ईज़िली A+ ग्रेड हासिल कर सकें। और डेफिनेटली स्टूडेंट्स करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बात ही कोई नहीं, मेरे एक स्टूडेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड में 2nd पोजीशन हासिल की है, जस्ट इसी स्ट्रेटजी को, इसी टेक्निक को, इसी टेक्टिक को ब्रूएकार लाते हुए, इस पर एक्ट अपॉन करते हुए। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है जी, चौथा। इसमें 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपको करने होंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल 12 नंबर का ये पोर्शन होगा। उसके बाद सेक्शन 2 आ जाता है। इसमें आप देख लें कौन कौन से क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन को मैं हाईलाइट इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि आपने क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना। ओके, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपने करने हैं। हर क्वेश्चन के 8 नंबर हैं, क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना। अगर आप A+ ग्रेड के साथ कामयाब होना चाहते हैं तो आप इस स्ट्रेटजी को लाजमी फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और अब हम कहते हैं जो फर्स्ट ईयर है इसका फर्स्ट ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है हलशुदा। तो पहला MCQ है विच इज़ द बेस क्वांटिटी। तो कौन सी है बेस क्वांटिटी? तो इसका करेक्ट आंसर है लेंथ। उसके बाद दूसरा MCQ है इफ़ लीस्ट काउंट इज़ 10 kg देन 8 × 10 power 3 kg है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका दुरुस्त आंसर आएगा 3। उसके बाद तीसरा MCQ है जी, इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स डबल द टाइम ऑफ फ्लाइट विल बिकम। तो क्या होगा? डबल हो जाएगा। ओके, चौथा जी MCQ जी, यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर। तो इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है C। उसके बाद जो 5वां MCQ है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है D। छठा जो MCQ है इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है B। जो 7वां MCQ है इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है B। 8वां जो क्वेश्चन है MCQ इसका दुरुस्त आंसर है A। उसके बाद जो 9वां क्वेश्चन है उसका दुरुस्त ऑप्शन है D। 10वां जो MCQ है इसका दुरुस्त ऑप्शन है वाटर, D। 11वां जो MCQ है इसका दुरुस्त ऑप्शन है B और 12वां जो MCQ है इसका दुरुस्त ऑप्शन है C। इसी तरह 13वीं जो स्टेटमेंट है इसका दुरुस्त आंसर है रेड शिफ्ट और 14वां जो है इसका दुरुस्त ऑप्शन है स्फेरिकल। 15th जो है इसका दुरुस्त ऑप्शन है C ऑप्शन और 16वां जो है इसका दुरुस्त ऑप्शन है D ऑप्शन। 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है इंक्रीजेस। अब हम डियर स्टूडेंट्स जो 2020 का 2nd ग्रुप का पेपर हुआ था वो देखते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये है 11वीं क्लास का फिज़िक्स का पेपर और ये है ग्रुप 2 का, यानी कि सेकंड टाइम का जो 2020 में पेपर हुआ था, ये 2nd ग्रुप का पेपर है इवनिंग का। ओके, अब आप इसके क्वेश्चंस देख लें और एक बात आपने से नशीन रखनी है कि आपके साथ ये जितने भी मैं पेपर शेयर कर रहा हूँ बोर्ड के, फिज़िक्स के या बाकी सब्जेक्ट्स के, इनको आपने हर सूरत प्रिपेयर करके फिर एग्जामिनेशन अपने हॉल में, सेंटर में अपनी सीट पे बैठना है
और इंशाल्लाह लज़ीज़ अगर आप ये 5 साल के मेरी पीस ऑफ एडवाइस के मुताबिक सजेशन के मुताबिक अगर आप ये पेपर तैयार कर लेते हैं तो जब आपके सामने एनुअल पेपर आएगा तो इंशाल्लाह लज़ीज़ आप खुशी से उछल पड़ेंगे कि हैं ये तो सारे के सारे वही क्वेश्चंस हैं कि जो सर ने अपने पास पेपर्स में बताए थे या गेस्ट पेपर्स में बताए थे। ठीक है, तो आपकी जो बेसिकली गोल है वो है A+ ग्रेड हासिल करना। इंशाल्लाह लज़ीज़ आप इस टेक्निक पर अमल करके A+ ग्रेड लाजमी हासिल करेंगे। शर्त ये है, कंडीशन ये है कि इफ़ अगर आप ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं 5 साल के पेपर्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप सारे के सारे क्वेश्चंस ईमानदारी से प्रिपेयर करेंगे। ओके, ये सारे के सारे मैंने हाईलाइट इस वजह से कर दिए हैं ताकि कल को कोई स्टूडेंट चैनल पे ये कमेंट ना करे कि सर आपके पेपर में आपके गेस्ट में से जो क्वेश्चंस नहीं आए थे। तो क्वेश्चंस हाईलाइट करने का मकसद ये कि आपके दिमाग में भी हाईलाइट हो जाए कि ये ज़रा क्वेश्चन को आँखें खोल के देख लें। इंशाल्लाह अज़ीज़ यही आपके पेपर में सेट होने, इन्हीं में से आएंगे। कोई एक आधो का क्वेश्चन हो सकता है कि इनमें से ना आए, अदरवाइज़ 90% इंशाल्लाह लज़ीज़ इन्हीं पास पेपर्स में से क्वेश्चन सेट होते हैं। और बोर्ड के क्वेश्चन भी यही होते हैं, यही क्वेश्चन असल में बैंक होता है बोर्ड का पिछले जो 5 साल के पेपर्स होते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन ये सारे के सारे हाईलाइट कर रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से इन्हें नोट डाउन कर लें। उसके बाद सेक्शन 2 आ जाता है सेकंड ग्रुप के पेपर का। ठीक है, 5th क्वेश्चन है जी लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का, उसका बी जो है 3 नंबर का, ये आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। इसी तरह ये क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपने क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ज़रा एक नज़र देख लें, दोबारा देख लें जी सेक्शन 2। बेहतर है कि आप वीडियो डाउनलोड कर लें ताकि आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके क्या कर सकें। अब जनाबी वाला हम 2020 का जो पेपर है 11वीं क्लास का सेकंड ग्रुप का, आप देख रहे हैं ग्रुप 2 है तो इट मीन सेकंड ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है हलशुदा। तो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला जो MCQ है जी, एंड देयर आर 4 रीडिंग्स ऑफ अ माइक्रोमीटर टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर इन mm मिलीमीटर आर। ठीक है, तो क्या होगा, द मीन ऑफ डिविएशंस इज, तो मीन क्या आएगा, बी जवाब दुरुस्त है। ठीक है जी। और उसके बाद जी द करेक्ट आंसर ऑफ, ये जो इक्वेशन दी हुई है तो इसका कौन सा है, ए जवाब दुरुस्त है। ठीक है, इसके बाद थर्ड MCQ है जी इज़ इक्वल टू, तो बी इज़ इक्वल टू किसके है, बी के है, डी जवाब दुरुस्त है। उसके बाद 4 है जी द फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 एन ईच, देयर रिजल्टेंट इज़ इक्वल टू 10, देन एंगल बिटवीन दैम इज़, तो एंगल क्या होगा जनाब, डी ऑप्शन दुरुस्त होगा। इसी तरह 5वां MCQ है जी, इसका बी जवाब आएगा कांस्टेंट। और छठा जो है इसका बोर्ड की के मुताबिक इसके चारों जवाब दुरुस्त हैं। ये क्यों दुरुस्त हैं ये आपको पता होगा, या बोर्ड की आंसर कीज़ बनाने वालों को, या जो ये स्टेम है, ये जो स्टेटमेंट है, इसे क्रिएट करने वाले पेपर सेटर को। ठीक है जी। तो 7वां MCQ देखते हैं जी, रेडियन इज़ इक्वल टू 114.6। नेक्स्ट है जी 8वां MCQ, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। आर्टिफिशियल ग्रेविटी लाइक अर्थ इज ऑब्टेन इफ स्पेसशिप रोटेट विद फ्रीक्वेंसी, तो क्या जवाब आएगा, डी। 9वां MCQ है जी द रिलेशन इज कॉल्ड, तो रिलेशन क्या कहलाएगा, ए जवाब दुरुस्त है जी। 10वां जी वेलोसिटी ऑफ एयर एट 30 सेंटीग्रेड इज, तो क्या होगी। उसके बाद 11वां MCQ है जी, इसका दुरुस्त जवाब है वो सी ऑप्शन आएगा। 12वां जो है इसकी स्टेटमेंट ज़रा पढ़ लेते हैं जी। फर्स्ट स्टेशनरी वेव इज़ एस्टैब्लिश अलोंग स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एंड इट वाइब्रेट इन वन लूप, द वेव लेंथ इज इक्वल टू, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन आएगा डी जोस। ठीक है। 13 MCQ द वैल्यू ऑफ फार, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन आएगा बी जोज। इसी तरह 14वां MCQ है जी, इसका दुरुस्त ऑप्शन आएगा ऑप्टिकल रोटेशन। और 15वां MCQ है जी द रेशो इज इक्वल टू, तो क्या होगा जी, सी जवाब दुरुस्त है। ठीक है जी। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म इज़ द एग्जांपल ऑफ, तो इसका ए जवाब दुरुस्त है। 17 और आखिरी MCQ है जी 2020 के सेकंड ग्रुप के ऑब्जेक्टिव पेपर का डी चूज जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था 2020 का सेकंड ग्रुप का, यानी कि इवनिंग वालों का
ऑब्जेक्टिव पेपर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन दोनों पेपर्स को मिला के पिछले सालों के जो पेपर्स हैं वो अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। अल्लाह ताला आपको ए प्लस ग्रेड के साथ कामयाबी अता करे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।